हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वह क्लास 5 के लिए है। हिंदी ग्रामर पढ़ेंगे आज का जो पाठ है वह है पाठ संख्या 4 और पाठ का नाम है लिंग। बच्चों, लिंग में जो आप लोग जानेंगे वह लिंग क्या है, लिंग कितने प्रकार के होते हैं और उनका अलग अलग जो परिभाषा है उसके बारे में जानेंगे। यह क्लास 5 के लिए है। तो यहाँ बच्चों आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ कुछ चित्र के द्वारा एक कहानी दिखा रहा है। जैसे यहाँ है, बारात आई, दूल्हा घोड़ी से उतरा, उसका भाई बगल में खड़ा हो गया। दुल्हन बरमाला लिए खड़ी थी, उसकी बहन बगल में खड़ी थी। दूल्हा सेठ दीनदयाल का बेटा था और दुल्हन कौन थी? तो जानकी दास की बेटी थी। अब यहाँ आप समझ गए होंगे कि दूल्हा, भाई, बेटा ये सब पुरुष जाति का बोध करा रहा है। तो यह हो गया लिंग के भेद का, पुरुष जाति में हो गया तो वो हो गया पुल्लिंग। जबकि दुल्हन, उसकी बहन और बेटी स्त्री जाति का बोध करा रहा है तो वह हो गया स्त्रीलिंग। तो यहाँ इन सब जब हमको शब्दों से पता चलता है कि वो किस जाति का बोध करा रहा हो तो वह लिंग कहलाता है। अब लिंग की परिभाषा जरा आप लोग ध्यान देंगे। लिंग की परिभाषा शब्द के जिस रूप से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध कराता है तो वह स्त्री जाति का होता है, या फिर पुरुष जाति का बोध कराता है तो उसको हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। बच्चों, लिंग के यहाँ हिंदी में लिंग दो भेद होता है। एक पहला होता है पुल्लिंग और दूसरा हो गया स्त्रीलिंग। यहाँ पुल्लिंग के बारे में जानेंगे हम। तो पुल्लिंग की परिभाषा आप इस तरह से कह सकते हैं, शब्द का वह रूप जिससे उसके पुरुष जाति का होने का बोध होता हो। उसके नाम से ही पता चलता हो कि वह पुरुष जाति का है तो वह पुल्लिंग कहलाता है। नर जाति वाले प्राणीवाचक संज्ञा शब्द ही पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे युवक, राजा, मोर, बैल, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। तो यहाँ पर आपको यह पुल्लिंग की परिभाषा हो गई। अब यहाँ कुछ प्राणीवाचक शब्द हमेशा पुल्लिंग रूप में ही होते हैं। जैसे उल्लू, कछुआ, भालू, मच्छर, खटमल, ये क्या है? ये नित्य पुल्लिंग कहलाते हैं। कुछ पर्वत के नाम हैं वो हमेशा ही पुल्लिंग में ही आते हैं। हिमालय, विंध्याचल, अरावली, नीलगिरी, ये सब। कुछ सागर और महासागरों का नाम हमेशा पुल्लिंग ही होता है, जैसे अरब सागर, हिंद सागर। अब यहाँ कुछ देशों के नाम भी हमेशा पुल्लिंग ही कहलाते हैं, जैसे भारत, चीन, नेपाल इत्यादि। अब यहाँ कुछ ग्रहों के नाम भी पुल्लिंग ही आते हैं, जैसे सूर्य, मंगल, राहु, यही सब। दिन के नाम भी पुल्लिंग में ही आते हैं, जैसे सोमवार, शुक्रवार, ये सब सारे पुल्लिंग में ही आते हैं। कुछ पेड़ों के नाम भी पुल्लिंग ही में आते हैं, जैसे आम, बरगद, जामुन, नीम इत्यादि। रत्न के नाम भी पुल्लिंग ही में आते हैं, जैसे हीरा, पन्ना, नीलम। लेकिन यहीं पे मणि जो है वो स्त्रीलिंग है। शरीर के कुछ अंग भी हमेशा पुल्लिंग में ही इस्तेमाल होते हैं, जैसे मुंह, कान, गला, हाथ। बच्चों, अब हम लोग स्त्रीलिंग के बारे में जानेंगे। स्त्रीलिंग शब्द का वह रूप जिससे स्त्री जाति का बोध होता है तो वह
स्त्रीलिंग कहलाता है। जैसे मादा जाति वाले प्राणीवाचक संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे यहाँ युवती, रानी, मोरनी, गाय। यहाँ आपने स्त्रीलिंग के बारे में जाना, पुल्लिंग के बारे में जाना। अब यहाँ कह रहा है कुछ प्राणीवाचक शब्द हमेशा स्त्रीलिंग रूप में ही होते हैं। जैसे कोयल, छिपकली, गिलहरी, मक्खी, मछली इत्यादि जो हैं वो नित्य स्त्रीलिंग कहलाते हैं। इनका इस्तेमाल हमेशा स्त्रीलिंग में होता है। अब यहाँ नदियों का नाम भी स्त्रीलिंग ही होते हैं। जैसे गंगा, यमुना, गंडक, कोसी। यहाँ दो आपको नदी का जो नाम है वह अपवाद में पुल्लिंग में आते हैं। जैसे सोन और ब्रह्मपुत्र। भाषा के नाम हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे हिंदी, पंजाबी, तमिल, कन्नड़, मलयालम, ये सब स्त्रीलिंग में इस्तेमाल होते हैं। कुछ पेड़ों के नाम यहाँ स्त्रीलिंग में होते हैं। जैसे इमली, लीची, नाशपाती वगैरह। शरीर के कुछ अंग के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे आँख, नाक, पीठ, जीभ, उंगली। ये सब है आपको स्त्रीलिंग शब्द। अब लिंग का परिवर्तन भी होता है। तो लिंग का परिवर्तन किस प्रकार होता है अब वह हम जानेंगे। कुछ पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। इसके लिए कुछ साधारण नियम बनाए गए हैं। आइए हम उसके बारे में जानेंगे। अब यहाँ कह रहा है जब पुल्लिंग शब्द आकारांत मतलब अंत में अ का उच्चारण वाला शब्द हो तो उसके अंत में आ, ई, या, इका, इन, आनी या नी, आइन लगाकर हम उसका स्त्रीलिंग बना लेते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिसको आप पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि यहाँ पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द कैसे बना है। यहाँ जितने भी पुल्लिंग शब्द हैं सभी के अंत में अ का उच्चारण आ रहा है। जैसे छात्र, दास, कबूतर, देव, हिरण, ब्राह्मण इत्यादि। अब यहाँ पे सबका स्त्रीलिंग अलग अलग है। जैसे छात्रा, दासी, कबूतरी, देवी इत्यादि। तो इसको आप बार बार पढ़ेंगे और तब आपको खुद समझ में आएगा कि इसमें पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बना है। अब यहाँ जब पुल्लिंग शब्द के अंत में आकारांत में अंत में आ और आ वाले उच्चारण शब्द आते हैं तो उनके अंत में ई, या, इन, आ, आइन लगाकर हम स्त्रीलिंग बनाते हैं। उसमें यहाँ पे कुछ पुल्लिंग शब्द दिए गए हैं, यहाँ स्त्रीलिंग दिए गए हैं। तो इसको आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा और इसको याद करना जरूरी है। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाना आपको आना चाहिए। तो इसे आप अभी याद करके ही समझ सकते हैं। कुछ पुल्लिंग शब्द और उनके स्त्रीलिंग शब्दों के रूप में अलग अलग हो जाते हैं। जैसे यहाँ पति, पत्नी, बैल, गाय, विद्वान, विदुषी। तो ये पुल्लिंग शब्द अलग हो जाते हैं और जब उसका स्त्रीलिंग बनता है तो उनका रूप बिल्कुल ही बदल जाता है। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे और इसको आप याद करेंगे। बच्चों अब यहाँ पे कुछ नित्य पुल्लिंग शब्द के साथ मादा शब्द लगाने से उनका स्त्रीलिंग रूप बन जाता है और नित्य स्त्रीलिंग शब्द के साथ नर लगने से उसका पुल्लिंग शब्द बनता है। तो जैसे कौवा पुल्लिंग है तो उसके स्त्रीलिंग के लिए हम उसमें मादा कौवा लिखेंगे, न कि इसमें कोई मात्रा लगा देंगे। खटमल में मादा खटमल, मच्छर में मादा मच्छर लिखेंगे तो यह स्त्रीलिंग का बोध कराएगा। अब यहाँ स्त्रीलिंग में मक्खी है तो उसके लिए हम जो उसको पुल्लिंग में ले जाएंगे तो वह नर मक्खी लिखेंगे, न कि कुछ और। गिलहरी में का पुल्लिंग बनाना है मुझे तो वहाँ नर गिलहरी लिखेंगे।
इस तरह से ये जितने भी टेबल बना के दिए गए हैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग के, वो सभी आप लोग याद करेंगे। बच्चों, इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न भी हैं। वो प्रश्न हम यहाँ लिख दिए हैं और उसका उत्तर भी यहाँ लिखा गया है। जैसे लिंग किसे कहते हैं, नित्य पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द किस प्रकार बनाइएगा। फिर अगला प्रश्न है नित्य पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द कैसे बनाइएगा। फिर लिंग के भेद कौन कौन से हैं, ये सब यहाँ लिखा गया है। इससे आप अपनी कॉपी में सुंदर सी राइटिंग में लिखेंगे और उसको याद करेंगे। तो आज का पाठ हमारा लिंग खत्म होता है। आज के लिए इतना ही।